हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पेज 89 पर, पेज 89 पर, और एडिशनल का 2.23 एक्सरसाइज का इस सवाल को समझेंगे। लेकिन इस क्योंकि एडिशनल का सवाल है तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है, रिक्वायर्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड इन अ सर्किट, उसको 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर की जुगाड़ करनी है, 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस लगाना है। अब एज अ टेक्नीशियन आप इतना तो सोच सकते हो कि आपके पास यदि बाई चांस 2 माइक्रोफेराड के नहीं है तो 1 माइक्रोफेराड के 2 पैरेलल में लगा दो, हो गई जुगाड़ आपकी 2 माइक्रोफेराड की, ठीक है। या और भी कोई जुगाड़ से अरेंजमेंट बना सकते हो। तो उसे 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर चाहिए फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट लगाना है उसे, वो चाहता है 1000 वोल्ट लगाए, एक ऐसा सर्किट अरेंजमेंट चाहता है, ठीक। अब दिक्कत क्या है, उसके सामने सिनारियो क्या आ गया, एक पजल क्या आ गई, उसको उसमें से अपना सॉल्यूशन निकालना है। उसके पास 1 माइक्रोफेराड के बहुत सारे कैपेसिटर है, 2 का तो कोई है ही नहीं, 1 जितने चाहिए उतने, ये सारे कितने हैं, 1 माइक्रोफेराड के हैं, सारे 1 माइक्रोफेराड के। अच्छा, अब इतना ही क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा है तो आप एकदम जज्बात होकर क्या बोल रहे होंगे, हाँ ठीक है ना सर, एक के 2 कैपेसिटर उठा लो, 1 माइक्रोफेराड के, दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं, ये रहा 1 माइक्रोफेराड, ये रहा 1 माइक्रोफेराड, दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं, सर हो गया, उसका काम बन गया 2 माइक्रोफेराड का। लेकिन समस्या एक और है, वो ये कह रहा है कि उसके पास 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर तो है ही नहीं, उसके पास है 1 के बहुत सारे। और दिक्कत ये है कि ये जितने भी 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। ये कैपेसिटर 400 वोल्ट से ज्यादा सहन कर नहीं पाएंगे, ये 400 वोल्ट से ज्यादा सहन कर नहीं पाएंगे, लीक कर जाएंगे, पंक्चर हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। समस्या ये है कि उसके पास 1 के बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे कैपेसिटर केवल 400 वोल्ट को झेलने की क्षमता वाले हैं। अब यदि आपने क्या सोचा कि मैं इस वाले 1 को उठा लूं, इस वाले 1 को उठा लूं, दोनों को पैरेलल में लगा दूं और वोल्टेज उसे एक्चुअल में कितने चाहिए, मैं इनको 1000 वोल्ट लगा दूं, तो अब आप बताइए समस्या क्या हो गई कि उसके पास 2 माइक्रोफेराड का अरेंजमेंट ये तो हो गया, लेकिन क्योंकि ये कैपेसिटर आर इन पैरेलल विद दिस बैटरी, तो ये 1000 वोल्ट इस पे भी जाएगा तो ये भी फूक जाएगा, और ये 1000 वोल्ट इस पे भी जाएगा तो ये भी फूक जाएगा, बेकार हो जाएगा, हो गया ना। तो यानी उसका काम अभी चला नहीं है। तो इस क्वेश्चन में उसे इन दोनों समस्याओं से जूझना है उसको, कि उसको 2 माइक्रोफेराड की अरेंजमेंट की जुगाड़ भी हो जाए, और जब वो 1000 वोल्ट की बैटरी लगाए तो एक भी कैपेसिटर बर्बाद भी ना हो। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, देखिए यहाँ आपके बेसिक फंडामेंटल चलने चाहिए कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले यदि मैं 2 कैपेसिटर लूँ, देखना बेटा एकदम से मत, और उनको सीरीज में लगाऊँ, इमेजिन करो, हालांकि 2 माइक्रोफेराड तो नहीं हुआ, उल्टा घट भी गया, लेकिन पहले आप ये देखिए, यदि मैंने 1000 वोल्ट लगाऊं तो फिर इस पर 1000 तो नहीं जाएगा ना, इस पर 1000 तो नहीं जाएगा ना, इस पे 500 वोल्ट जाएगा और इस पे 500 वोल्ट चला जाएगा, क्योंकि सीरीज में टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। सीरीज में टोटल वोल्टेज जा रहा है तो इस पे 500 जाएगा, तो ये ठीक है, इस पे 500, लेकिन अभी क्या, ये फिर फूक जाएगा, ये फिर फूक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये भी बर्बाद, क्योंकि ये 500 झेल ही नहीं सकता। कितने झेल सकता है, 400। तो आपको कम से कम सीरीज में 3 कैपेसिटर लेने पड़ेंगे, कम से कम सीरीज में, जिससे कि अब बताइए यदि मैं यहाँ 1000 वोल्टेज लगा दूं तो एक पर 1000/3 यानी लगभग 333.33, लगभग 333.33 वोल्टेज, 333.33 वोल्टेज गए। हाँ, अब ये 400 से नीचे है, ये 400 से नीचे, ये 400 से नीचे है, तो अब ना तो ये बर्बाद होगा, ना ये बर्बाद, ना ये बर्बाद। अब दिक्कत ये है कि यहां से यहां तक का कैपेसिटेंस, यदि ये 1 है, ये 1 है, ये 1, तो ये 2 माइक्रोफेराड थोड़ी नहीं हुआ, ये तो 1/3 हो गया ना। सीरीज में कैपेसिटेंस घट जाता है, 1 का C/N, देखो सीरीज में इक्वल कैपेसिटेंस हो तो C/N लग जाता है और CP/NC लग जाता है, तो कोई नहीं।
आपको एक तो ये कॉन्सेप्ट पता हो और एक ये पता हो कि यदि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आप पैरेलल यूज करिए। तो अब देखिए बेटा, आपको अपने जज्बात, दिमाग, आईक्यू, इमोशंस और पास के कॉन्सेप्ट सारे लगाने हैं इसमें। तो कम से कम 3 कैपेसिटर तो आपको सीरीज में चाहिए, क्योंकि यदि आप 2 भी लेते हो तो एक पर 500 एक पर 500 बर्बाद हो जाएंगे। तो कम से कम 3 कैपेसिटर चाहिए, ज्यादा तो कितने भी लो, ज्यादा तो कितने भी लो। हालांकि इसमें एक स्मार्ट लैंग्वेज और दी है कि एक ऐसी जुगाड़ बताओ, सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। हमें बनियागिरी भी दिखानी है, कम से कम कैपेसिटर में काम हो जाए। तो पहले 3 कैपेसिटर लीजिए 1-1 के सीरीज में, तो यहां से यहां तक का इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/3 इस आर्म का। अब बताना, यदि सेम टू सेम आर्म और यूज कर लूं मैं एक और, तो इस आर्म का भी 1/3 होगा और इन दोनों को जोड़ दूं। अब ये किस में है? ये पैरेलल में। तो आप पहले ये सोचिए, इसका 1/3, इसका भी 1/3, तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया? ये वाली फिजिक्स लगाइए 2/3, यानी कैपेसिटेंस पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा। ओ मजे आ गए। फिर एक और आर्म लगाओ, एक काम करो, एक और आर्म लगाओ। तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, 1 2 3 4 5 और 6 आर्म लगाइए और इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा सॉल्व करिए। मैं एक सिंपल सवाल दे रहा हूं कि ये 3 कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर, ये 3 ऐसी 6 आर्म हो, तो बताइए एक आर्म का कैपेसिटेंस है 1/3, दूसरी आर्म का भी कैपेसिटेंस 1/3, तीसरी का भी 1/3। इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया है, तो पैरेलल में जोड़ दिया है तो ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, बस यही चीज। और अब यहाँ पे 1000 वोल्ट लगा लीजिए। अब बताइए आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं? अब बताइए 1000 वोल्ट यहां से लेके यहां तक, बताइए ए से लेके बी तक हमें 2 माइक्रोफैराड चाहिए था। आप ए से लेके बी तक का नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए। ऐसे करके 3 कैपेसिटर हैं, 3 है और ऐसे करके 6 रो है, 6 रो। तो आप देखोगे यहां से यहां तक का कैलकुलेशन 2 माइक्रोफैराड आएगी। ऊपर से बताइए ये 1000 वोल्ट, यहां से यहां तक 1000 वोल्ट जाएंगे, यहां से यहां तक 1000 वोल्ट, ये 1000 वोल्ट यहां से यहां तक 1000 वोल्ट जाएंगे, ठीक है जाएंगे। लेकिन एक पर तो 1000 नहीं जा रहा ना, एक पे तो 333.33 जाएगा, तो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। तो कितने कैपेसिटर आपको लगाने पड़ गए उस पजल को सॉल्व करने के लिए? 3 ऐसे, यानी 18 कैपेसिटर आपको चाहिए होंगे। चलिए ऐसे मिलते जुलते 2 सवाल और देता हूं, सुनिए, पढ़िए और करिए। सवाल लिखिए, धीमे धीमे बोल रहा हूं, यदि थोड़ा तेज हो जाए तो वीडियो रिवर्स करके। अ नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी फिर से बहुत सारे कैपेसिटर है। ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, हर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। एंड ईच वन ऑफ विच गेट punctured if a potential difference just exceeding 500 volt is applied। यदि ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का और वो ये कह रहा है लास्ट 500 वोल्ट झेल लेगा, ये लास्ट 500 वोल्ट झेल लेगा, 501 हुआ फट जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। तो वो कह रहा है देन एन अरेंजमेंट, तो सजेस्ट, आपको एक अरेंजमेंट सजेस्ट करना है फॉर गिविंग कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। आपको 1 माइक्रोफैराड ही डिजाइन करना है और उस पर आपको 3000 वोल्ट की बैटरी लगानी है। मतलब सेम जैसा ही ये सवाल कराया है ना मैंने, एक बार सवाल समझ लीजिए कि आपको 1 माइक्रोफैराड का अरेंजमेंट बनाना है, उस पर 3000 वोल्ट की बैटरी लगानी है, लेकिन आपके पास 1 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर हैं वो लास्ट 500 वोल्ट झेल सकते हैं। तो कितने कैपेसिटरों का ताना बाना इस्तेमाल करूं? कुछ सीरीज, कुछ पैरेलल। सीरीज इसलिए यूज करते हैं कि वोल्टेज थोड़े डिवाइड हो जाए, पैरेलल इसलिए करते हैं ताकि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो बताइए कितने कैपेसिटेंस इसमें चाहिए होंगे? आंसर बोल रहा हूं मैं, लेकिन आंसर सुनने से पहले ये वीडियो पॉज कर लो, अब आंसर बोल रहा हूं। इसका आंसर आ रहा है 36 कैपेसिटर चाहिए होंगे हमको। 36 कैपेसिटरों की जुगाड़ से ये अरेंजमेंट बन पाएगा। एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं, नया क्वेश्चन। हमारे पास 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड, और 250 वोल्ट वो झेल पाएंगे, ठीक है, 250 वोल्ट ही झेल पाएंगे। इज यूज टू मेक ए कंपोजिट कैपेसिटर। हमको 16 माइक्रोफैराड की जुगाड़ बनानी है, 16 माइक्रोफैराड की जुगाड़ बनानी है और 1000 वोल्ट लगाने हैं।
हमारे पास 8 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर हैं, वो केवल 250 झेल सकते हैं और यही कैपेसिटर है, इन्हीं का इस्तेमाल करके ये जुगाड़ बनानी है। तो इसमें हमें कितने कैपेसिटर चाहिए होंगे, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल में यूज करके आंसर बोलूं उससे पहले सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। इसमें आंसर आएगा 32 कैपेसिटर। और यदि ये सॉल्व नहीं हो तो मुझे फिर से भेज देना, मैं फिर बता दूंगा। ओके।